গুড ইভিনিং ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড অ্যাসপিরেন্টস। আমরা এই যে ইন্টারভিউটা নিচ্ছি এটা নিচ্ছি মিস্টার রাহুল দেও সিং এর সাথে। রাহুল দেও সিং আমার অন্যতম স্টুডেন্ট। রাহুলের ব্যাপারে একটু আমি বলে রাখি, রাহুল জব পেয়েছে হচ্ছে, প্রথম কথা আপাতত দুটোতে ও ফাইনাল সিলেকশন পেয়েছে। একটা হচ্ছে আইপিএস ক্লার্ক এবং আরআরবি ক্লার্ক, রিজনাল রুরাল ব্যাংক ক্লার্ক। তার মধ্যে ওর পোস্টিং নিয়েছে বা ও চুজ করেছে জব আইপিএস ক্লার্কে, যেখানে ওর পোস্টিং হচ্ছে বেনারসে ইউনিয়ন ব্যাংকে। সো গুড মর্নিং রাহুল and welcome to the Unacademy platform. Good morning, sir. Thank you very much for giving this platform for sharing my journey of IPS clerk. Thank you. So Rahul, the first question तुम्हारा तरफ से यही होगा कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल तुमने बताया और एक इंटरव्यू में तुम ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हो, और भी मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट लोग के मतलब हिसाब से कि वो लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि मैं बैंक का साथ पीएससी का तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब दोनों जॉब का तैयारी वो एक साथ चाहता है। कोई कोई स्टूडेंट, मान लो जो स्टूडेंट है जो नया प्रिपरेशन ले रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा दिग में जाऊँ, बैंक का या पीएससी का या एसएससी का, तो वो कैसे समझ लेगा कि उसका क्वालिटी क्या है, उसको कौन सा साइड में जाना चाहिए, बैंकिंग और पीएससी, और या कि दोनों प्रिपरेशन लेना चाहिए? इसका बारे में अगर बोलो थोड़ा। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि उसके पास टाइम क्या है। जैसे कि कोई बीएससी करता है तो उसके पास हाथ में बहुत ज्यादा टाइम रहता है, तो उसके गवर्नमेंट जॉब के लिए एज बढ़ जाता है, 6 से 7 से 8 साल उसके पास रहता है। उस समय अगर एसएससी या पीएससी या किसी की तरफ उसको इंटरेस्ट है तो मेरे को लगता है बैंक की तरफ उसको ना जाकर उस तरफ ये प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे कि उसके पास टाइम है और चांसेस हाईली रहते हैं कि वो 1 साल नहीं तो 8 साल उसका हो ही जाएगा। और कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग जैसे इंजीनियर हैं चाहे बाकी हैं, जो पास आउट होते हैं 1-2 साल वो दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि नहीं हमको अब तुरंत पहले जॉब चाहिए, उसके बाद ही अब मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ। तो इसके लिए बैंकिंग सबसे ज्यादा बेहतर जॉब है और वो 5-6 महीना प्रिपेयर करके आराम से उसको निकाल सकते हैं। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है उसका माइंडसेट क्या है, वो कौन सा लेवल में जाना चाहता है। तो लेकिन मैं स्टूडेंट को एक ही सजेशन देता हूँ कि पहले तुम थोड़ा एक जॉब पकड़ लो, उसके बाद तुम WBCA या CGL या SBI PO की तरफ उसको प्रिपरेशन लेना चाहिए। तो ये जो मैं सजेशन देता हूँ कि ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन आवर सोसाइटी। मैं बोला रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उस पे भी डिपेंड करता है कि उसको अगर इनकम चाहिए तुरंत तो वो बैंक जॉब में जा सकता है, क्योंकि बैंक का जॉब 6 महीना में प्रिपरेशन करने से निकल जाता है। हाँ। और बैंक का साथ साथ जो जॉब होता है वो जैसे रेलवे ग्रुप डी, वो भी थोड़ा इजी लेवल का जॉब है। MTS इजी लेवल का जॉब है। कोई अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं बैंक नहीं दूंगा तो उसका लिए रेलवे और MTS सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, उसके लिए बेहतर है, लेकिन रेलवे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो इलेक्शन के साथ आता है, तो आप उसके लिए 5 साल आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। आपको जॉब तो चाहिए, 5 साल आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए बैंक जो है, अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो साल भर में आपको 5 से 6 एग्जाम देने को मिलते हैं एकदम। ईयर के स्टार्टिंग में SBI का 2 एग्जाम होता है, फिर लास्ट में RRB का 2 एग्जाम हो जाता है, फिर आपको IPS का 2 एग्जाम हो जाता है। उसके साथ बीच में आपको इंश्योरेंस का एग्जाम आ जाता है, बहुत सारे 3-4 इंश्योरेंस कंपनी के आ जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट का भी आता है जो कि सेम सिलेबस होता है IPS का। तो आपको बहुत सारा मौका मिल जाता है कि साल भर में आप इजीली 10 एग्जाम पे बैठ सकते हो। और हाईली चांसेस होता है कि एक ना एक एग्जाम आपसे क्लियर हो जाएगा। ओके। तो द थिंग इज दैट अभी एक स्टूडेंट को मानना है कि बैंक का एग्जाम दिन ब दिन टफ होने जाने वाला है। मतलब जो इंग्लिश का क्वेश्चन हो रहा है वो GMAT CAT तरफ से, मतलब वो उसका लिए क्वेश्चन हो रहा है। जो 2012, 13 और 14 में जिस टाइप का क्वेश्चन आता था, अभी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, उससे बहुत ही हार्डेस्ट क्वेश्चन आता है। तो इसी का कारण कुछ स्टूडेंट है कि बैंक को तैयारी छोड़ के वो लोग जनरल कॉम्बाइंड तैयारी ले रहा है, जैसे SSC, रेलवे, स्टेट PSC। ठीक, उसका लिए तुम्हारा सजेशन क्या रहेगा? जो लोग बैंक छोड़ के दूसरा सजेशन ले रहा है, मतलब तुम भी अभी SSC का प्रिपरेशन ले रहे हो, रेलवे NTPC है, तो तुम वो एस्पिरेंट को क्या सजेशन दोगे कि जो बैंक के छोड़ के दूसरा एग्जाम दे रहा है उसको क्या करना चाहिए? हार्ड मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है। जैसे कि अब बैंक है तो बैंक में हार्ड पेपर है, इसीलिए तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करके जल्दी जॉब ले सकते हो। SSC थोड़ा इजी है तो वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, 30-30 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जो एग्जाम मैटर नहीं करता, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उस पर ज्यादा फोकस,
ज्यादा मतलब पढ़ाई करके उसको जितना ज्यादा रिवाइज कर सको। रिवाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आपको जो पसंद है वो कर एग्जाम दे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा रिवाइज करें कि वो चीज आपके दिमाग में रहे। तो सब्जेक्ट वाइज वो प्रैक्टिस को कितना घंटा में डिवाइड करेगा? मानो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीके एवं जीआई, रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट को वो कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए? मैथ तो अगर स्टार्टिंग में आपका अगर सारा ये सब्जेक्ट किया हुआ है तो आप 3 घंटा या 2 घंटा 2.5 घंटा देंगे पर डे तो हो जाएगा। पहले 1 घंटा आप दे सकते हैं रिवाइज के लिए। रिवाइज कर लिए जो चैप्टर करना है आपको, या फिर पीछे का चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस कर लिए, ये 2.5 घंटा हो गया। और इंग्लिश जैसे हो गया तो इंग्लिश के लिए आप पहले ये ग्रामर पोर्शन या फिर इडियम्स या फ्रेजेस या सिनोनिम एंटोनिम ऐसे पर डे उसको याद करिए, आधा घंटा 1 घंटा उस पर देना, उसके बाद और फिर ग्रामर प्रैक्टिस करना उसके लिए। और रीजनिंग बैंकिंग जो टफ होता है वैसा टफ पीएससी एसएससी में नहीं होता है। तो मानो लेकिन इसके लिए 1 घंटा देने से चल जाएगा। 1 घंटा आप आराम से रोज पर डे प्रैक्टिस करिए। अच्छा, उससे हो जाएगा। तो किससे प्रैक्टिस करना है बेहतर होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन मटेरियल से? अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहा है कुछ रह नहीं गया है, ऑफलाइन बोल के बेहतर नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ आपको ऑनलाइन स्क्रीन देखने का भी तो हैबिट होना चाहिए। मेंस में बहुत जन का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो उतने घंटे बैठ नहीं पाते, उतना घंटा स्क्रीन लगातार नहीं देखते हैं, तो उनको हैबिट नहीं होता, तो प्रॉब्लम होता है उनको क्वेश्चन पढ़ने में स्क्रीन पे। तो स्क्रीन से जितना हैबिट रहेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, आप उतना मतलब फ्लुएंट होंगे उस चीज को करने में। ठीक ठीक ठीक। और करंट अफेयर्स के बारे में पहले तुमने बोल दिया कि अफेयर्स क्लाउड फॉलो करना होगा, क्योंकि उसमें डिटेल में रहता है सब कुछ, और डिटेल स्टडी जो करेगा उसको तो पूरा कॉमन मिल ही जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिए, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है स्पेशल क्लास में अनअकैडमी में, उसका बारे में तुम क्या बोलोगे कि स्पेशल क्लास में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह होता है उसको स्टूडेंट में आना चाहिए, तो कब आना चाहिए और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, ये बात थोड़ा अगर बताओ तो। एक्चुअली थोड़ा डिटेल में जब पढ़ाई हो जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव तो सारा अटेंड करना ही पड़ेगा। अकेडमी में बहुत सारे टीचर, मैं एसएससी का हेल्प जब तैयारी कर रहा हूँ तो एसएससी के लिए जीके जो पोर्शन है वो मैं अकेडमी से ही देख रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, जो एक अमित सर हैं, ये हैं, तो वो जीके ये सब बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, तो वो सब बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो उनका जीके मैं देखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अकेडमी का ऐप भी मैं रखा हुआ कि उससे मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो सब्जेक्ट मैं आज रिवाइज किया हूँ उस सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे जो रिवाइज करूंगा फिर उसका उस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करूंगा। ओके ओके ओके, दैट्स फाइन। तो ये रहा एक और महत्वपूर्ण सजेशन, ये डिटेल्स बारे में पूछना था तुमसे, क्योंकि स्टूडेंट को मोटिवेशन का दरकार तो है, लेकिन उससे ज्यादा नेसेसरी है कैसे उसको तैयारी करे, उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा। वो अगर स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है उसका तो कुछ नहीं होगा। ठीक, তো যারা এটা শুনছো ইন্টারভিউটা তারা শোনো, এখানে তোমরা যারা স্টেট পিএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছ, যারা এসএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছ, রেলওয়ের প্রিপারেশন নিচ্ছ, তাদের জন্য আনএকাডেমি প্লাস কোর্সে প্রচুর কোর্স আনা হয়েছে, যেখানে 50+ এডুকেটরস ক্লাস করাচ্ছেন এবং সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে স্পেশাল ফ্রি ক্লাস করাচ্ছেন, এবং তোমরা দুটোই স্পেশাল ফ্রি ক্লাস করো এবং প্লাস কোর্সেও জয়েন করো। কোনো জয়েন রিলেটেড সমস্যা হলে আমি সুশোভন রয় স্যার আছি, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, আমার প্রোফাইল ফলো করো এবং আনএকাডেমিকে ফলো আপ করতে থাকো এবং এই সাকসেসফুল স্টুডেন্টসদের তুমি দেখতে থাকো। থ্যাংক ইউ রাহুল, থ্যাংক ইউ ফর দিস ইন্টারভিউ আফটার অল। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, থ্যাংক ইউ।